नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। विभिन्न संस्थानों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बौद्ध समाज द्वारा महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के युवा नेता, एल्डरमैन एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने जयंती पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर द्वारा अंबेडकर चौक पर प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इधर अंबेडकर वार्ड में महार समाज द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पेन और कॉपी का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर विजय देवांगन सहित अन्य लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक सशक्त संविधान का निर्माण कर समतामूलक समाज की रचना की। उनके विचारों को आत्मसात कर हम सभी को जीवन में उतारना चाहिए। आज किसी भी स्थान पर महिलाओं को, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी कानूनन प्रक्रिया में जो अधिकार मिला है महिलाओं को, आपकी कृपा, आपकी देन रही है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। और एक बात बताना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में सबसे लिटरेट, सबसे पढ़े हुए, सबसे अधिक डिग्री यदि किसी इंसान के पास थे तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जिसके लिए सबको बहुत खुशी से ताली बजाना चाहिए। और उन्होंने जो संविधान में जो विभिन्न तरीके के लचीले तरीके से देश धर्म, राजधर्म, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं, अधिकार दिए हैं, इन सब के लिए हम भारतवासी आपके कृतज्ञ हैं। और हमारे प्रथम कानून मंत्री, हमारे आजाद भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश दुनिया के संविधान से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके और भारत में जो संघीय व्यवस्था लागू की, जिसमें एक संघ शासित इसको संविधान हम सब लोग कहते हैं, और इसमें सभी धर्म के लोग बिल्कुल अपने निश्चिंत वातावरण में, स्वच्छंद वातावरण में अपने धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए हमारे जो संविधान है उसको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म नीरत सुच नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्म अपने धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्म का आदर करते हुए और सबको बराबर समझते हुए एक समान नागरिक समझे, तभी इस संविधान की महत्ता होगी और तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। क्योंकि राम राज्य में यही कहा जाता है कि बैरु न कर कहु सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, कि कोई किसी से बैर नहीं करेगा। ऐसी समाज की हम लोग को जरूरत है। और बाबा साहब एक महत्वपूर्ण एक लाइन मुझे याद आती है कि अगर जितने लोग देवालय जाने की लाइन में कतारों में खड़े रहते हैं, मंदिर जाने में लाइन में कतारों में खड़े रहते हैं, उतने लोग अगर पुस्तकालय की ओर अगर प्रवृत्त होंगे, मंदिर के अलावा पुस्तकालय की ओर जाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे भारत को महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पुस्तकालय की ओर जाना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं भावना स्थान में अपनी वाणी को राम देता और हमारे बौद्ध सभा के जितने भी हमारे साथीगण उपस्थित हैं, उनको भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ मान सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। आज बहुजन समाज पार्टी धमतरी द्वारा
परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम से पूरे बाबा साहब के मानने वाले लोग, सर्व समाज के लोग आज पूरे देश प्रदेश और विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब के स्टेचू पर माल्यार्पण किए और शाम को 5 बजे धमतरी शहर के सूरीद नगर के शांति चौक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विशाल संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और डॉक्टर बाबा साहब के बदौलत आज भारत के सर्व समाज हक अधिकार मान सम्मान के पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं और खासकर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार, तमाम ऐसे जो हक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं किए हैं, अपितु संपूर्ण सर्व समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने किए हैं। कर्मचारियों के लिए जो 12 घंटा ड्यूटी थे उसको 8 घंटा करने का काम डॉक्टर बाबा साहब ने किया। ऐसे तमाम जो जनहित है, जो जरूरी चीज़ है, जो संविधान में मूलभूत अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब के बदौलत आज हम लोग को मिल रहे हैं और पूरे बहुजन समाज, सर्व समाज डॉक्टर बाबा साहब के ऋणी रहेगा और जीवन भर उसके ऋणी रहेगा। आज हमारे संविधान निर्माता परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारे शहर की जनता की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और इस शुभ दिन पर आप सभी को मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे देश पर, हमारे शहर पर, हमारे प्रदेश पर हमेशा बना रहे। जयंती पर क्या कार्यक्रम किया गया आपको? आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ महार झरिया समाज के युवा संगठन श्री देवजीवन मंच एवं मेरे वार्ड के बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को पुस्तकें एवं कॉपी वितरित किए गई। जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि शिक्षा उस श्रेणी की दूध की तरह है, जितना इसको ग्रहण करेंगे उतने ही धार होगी। उसमें आज ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी और पेन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुझे हम सबके आदर्श बड़े भैया हरिकिशन पावरिया जी, प्रकाश नाग जी, हरीश नाग जी एवं युवा साथियों का सहयोग मुझे मिलता रहा। जयंती है और किस लिए मनाया जाता है? भारत देश के संविधान के निर्माता जिस नियम कानून के चलते आज पूरा भारत देश चल रहा है, एक लोकतंत्री प्रक्रिया से, ऐसे महान विभूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज धमतरी शहर में अम्बेडकर चौक में अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा समाजजनों और धमतरी नगर वासियों के द्वारा माल्यार्पण कर बहुत ही धूमधाम से बाबा अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समाजजनों को भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से आज के यह दिन हम सब के लिए एक गौरव का दिन है, गौरव का पल है। जिस महान देश में संविधान निर्माता की जयंती हम सब के लिए गौरव का क्षण है। जिस कानून के चलते आज आज़ादी के 75 साल हमारा देश एक स्वतंत्र भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है और एक मजबूत भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। जिनका जयंती है वो कौन है, इनके द्वारा क्या किया गया देश के लिए? युग पुरुष, भारत के संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया है, आज उनकी 132वीं जयंती है। दलितों के मसीहा के रूप में, दलितों के भगवान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में याद किया जाता रहा है और युगों युगों तक उनको याद किया जाता रहेगा। आज भारत देश के अंदर यदि संविधान का शासन है तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसे महापुरुष की जो कर्म है वो महत्वपूर्ण है और उसके लिए पूरा देश उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दोपहर में बौद्ध महासभा के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन, माल्यार्पण और भोज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, सांसद चुन्नीलाल साहू जी
सहित तमाम इस क्षेत्र के वरिष्ठ महानुभाव उपस्थित रहेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलकर इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। उद्देश्य यह था कि बाबा साहब का हर समय ये कहना था कि जो शिक्षित रहेगा वही आगे बढ़ेगा और समाज को मुख्य रूप से मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। उसी उद्देश्य के तहत शासन की ओर से उनको पुस्तकें वितरण होती थी, लेकिन कॉपी वितरण नहीं होता था। उसको हम लोग युवाओं ने देखा कि बच्चों को कॉपी वितरण नहीं हो पा रहा। इसको जयंती के दिन में शिक्षा के तहत बच्चों को कॉपी वितरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा से जुड़े रहें। जी, आज 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे भारत देश में, साथ ही साथ पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। जैसा कि आप देखेंगे, बाबा जी ने एक समानता और ज्ञान का संदेश, आज ज्ञान दिवस, समानता और ज्ञान दिवस के रूप में भी बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। बाबा साहब ने छुआछूत को मिटाने के लिए काम किया, दलित पिछड़ों को उत्थान के लिए काम किया, लगातार वो काम करते रहे और आज उसी की देन है कि आज हम सब एक सूत्र में पिरे हुए हैं और भारत देश के अंदर सब एक साथ मिलकर एक साथ रहते हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे भारत का संविधान भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा था। उसी संविधान को मानते हुए हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसकी इस जन्म जयंती पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ बौद्ध समाज के सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 132वीं जयंती है और साथ ही मैं अपने नगर वासियों को और ग्राम वासियों को बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आज का जो कार्यक्रम प्रातः 10 बजे का कार्यक्रम था, तो अभी 10 बजे के पश्चात लगभग अभी 11 बज रहा है, तो अभी निशु चंद्राकर जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हेमराज सोनी जी समाज सेवी, उनके मुख्य अतिथि के आतिथ्य में आज बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। तत्पश्चात आज हमारे समाज के द्वारा उनके मुख्य आतिथ्य में प्याऊ घर का उद्घाटन होगा। उसके पश्चात शाम को संध्याकालीन यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू पर सभी महिला और पुरुष यहाँ पे संध्याकालीन मोमबत्ती और दिया यहाँ पे प्रज्वलित करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर कौन है, ये देश के लिए क्या किया? बाबा साहब अंबेडकर जो है केवल एक वर्ग के लिए कार्य नहीं किए हैं, वो सारे वर्गों को लेकर चले हैं और छुआछूत की भावनाओं को मिटाकर समाज में एक समरसता का संदेश दिए हैं। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर काफ़ी दर्शन शास्त्री थे और समाज सेवी थे। साथ ही साथ वो ऐसे महामानव थे जिनकी जयंती और जिनकी हर कार्य को हम उनकी यशस्वी कार्यों को हम आज याद कर रहे हैं और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा हम पूरे भारतवासियों को, आज जो संविधान बना है वो केवल संविधान किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सारे वर्गों के लिए है और जिनकी संविधान से आज भारत देश चलता है। और संविधान को हर नागरिकों के घर में होना चाहिए। जिस तरह रामायण और महाभारत घरों में होता है, उसी तरह संविधान की बुक्स जो है, संविधान की बुक्स जो है पूरे हर घरों में होना चाहिए, जिससे हमारे नागरिकों को ये पता चले कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हम देश में कैसे रहते हैं और कैसे कार्य करें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुञ्चावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मद्यप्रमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। माँ कारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध की जय, माँ कारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जय। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद में पूरे दुनिया में आज मना जाएगा। संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में आप सबको मालूम है कि उनका जीवन ही समाज के उत्थान के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और एक समतामूलक समाज की रचना के लिए, समानता का अधिकार सबको मिले, उसके लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसा हम मान सकते हैं। जिनके जीवन के बारे में जितना विस्तार से जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उन तत्कालीन परिस्थितियों से लड़ते हुए और जिन ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया कि देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिस संविधान के अंतर्गत हम लोग निर्वाचित होते हैं, उस संविधान के जो मसौदा है उसके तैयार करने को सभापति रहे, अध्यक्ष रहे और पूरे संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज उन्हीं संविधान के अंतर्गत चाहे हमारे दायित्वों का हो, कर्तव्यों का हो, नीति निर्देशक तत्व का हो, मौलिक अधिकार जो सबको, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, उसके साथ में स्वास्थ्य का इलाज कराने का अधिकार और समान रूप से सबके लिए कानून का अधिकार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऐसे लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के बाद में अपने जानों की कुर्बानी दी, शहादत दिए, लेकिन आज़ादी के बाद में यदि गिनती गिनी गई और किसी का आया तो केवल एक परिवार का आया। ऐसे हजारों लाखों लोग रहे हैं कि जिनको आज़ादी के बाद में जो नाम आनी चाहिए, जिनकी भूमिका के बारे में आने चाहिए, जिनका क्रियान्वयन के बारे में आनी चाहिए, कहीं न कहीं गुमनाम हो गए। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों का उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में हम चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम बोलें, सुभाष चंद्र जी बोस के हम बोलें, भगत सिंह का बोलें या ऐसे, और उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बोलें कि जहाँ उनका जन्म का स्थान है, जहाँ पर दीक्षा का स्थान है, जहाँ पर शिक्षा का स्थान है और जहाँ पर उनको महानिर्वाण हुआ और जहाँ उनके स्मारक बनाए गए, पंच तीर्थ के नाम से जो दिया गया। और मैं समझता हूँ ये केवल हम लोग के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग, उनके अनुयायी और विदेशों से आने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान के रूप में निर्माण का कार्य जो प्रारंभ हुआ और पंच तीर्थ के नाम से जो बनाया गया, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को अधिकार है जो मिलनी चाहिए। भारत रत्न भी उस समय मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो ऐसे लोगों को जब तक समाज में पूजन नहीं किया जाएगा, समाज के लोग नहीं मानेंगे। ये जो भेदभाव भरी समाज को, जो एकता समता के मूलक समाज बनाने वाले, एकता के सूत्र में बांधने वाले, ऐसे बाबा साहब का जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के जन्म जयंती मनाए हैं। समाज के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, समाज के लोगों का सम्मान भी हुआ। उसके साथ में सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक भाई चुन्नीलाल साहू जी हैं,
और हमारे उत्कृष्ट विधायक रंजना साहू जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष हमारे पवार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे अर्चना जी, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर है, कविन जी हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ। देखिए, आज का आयोजन ऐसा है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उस जयंती समारोह में आए हैं। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धमतरी के बौद्ध समाज जो है इस जयंती को मना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्म कौशिक जी भी आए। ये कार्यक्रम रेवागंज में होना था, लेकिन चूँकि हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, शहर में हुआ। रीवागंज के लिए मांग है कि वहाँ सामुदायिक भवन बनाना है, जो बातें आई है। और उसके बाद जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो मार्गदर्शन है, उनके बताए रास्ते में चलने के लिए समाज सारे एकजुट हैं। और जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व प्रिय नेता के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जयंती को शासकीय अवकाश घोषित किए हैं, आज समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत हर्ष उल्लास है कि इतने महान पुरुष जिन्होंने संविधान का निर्माण कराए, जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली, लेकिन आज तक देश में अनेकों छुट्टियां घोषित की गई, लेकिन भीमराव अंबेडकर के नाम पे छुट्टियां नहीं थी। वो घोषित करके हम जो समाज को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है, हम सभी उस समाज को शुभकामनाएं देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करेंगे। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।